नमस्कार। दीपक प्यार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक सेट इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यह सेट प्लेटफॉर्म का है जो रुक्मणी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। रुक्मणी पब्लिकेशन का क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है, इसीलिए रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक को सिलेक्शन किया गया है। इसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करके 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस सेट में नीचे आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ ग्रुप में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप मिलान कर लीजिए, उसके बाद वीडियो से आप रिवीजन कर लीजिए। तो इस चैनल पर प्रतिदिन आपको सेट मिलेगा। तो आज सेट नंबर 1 है और सेट चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अगर कोई भी कंटेंट चैनल पर अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसका आप यूज कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैथ से रिलेटेड है। तो मैथ तो हम लोग इसमें सॉल्व कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसका आंसर बता देंगे। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो सॉल्व करके और ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका मैथ है। इसका एलसीएम निकाल करके उसमें 1 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार से मदद करता है? तो यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले सीएफसी के निर्गमन को कम करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मिलान करने वाला है। नींबू का रस, जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नींबू का रस आपका हो जाएगा 2.2, जठर रस आपका हो जाएगा 1.2 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान हो जाएगा 14। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही है, इसका आंसर टिक कर देते हैं। आंसर बताते हुए हम लोग निकलेंगे 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पे कौन सही है उस पर विचार करना है। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग करके फ्यूज तार बनाया जाता है। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। विद्युतमय तार से इसको नहीं जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थों का उच्च गलनांक होता है। नहीं, उच्च गलनांक नहीं होता है, निम्न गलनांक। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है? शुक्र के पास उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के नगर में मकान के प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसके बाद अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको लोथल, ऑप्शन डी। हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? खारवेल। नेक्स्ट आपका है, भारत के स्वतंत्र प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी, ऑप्शन बी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था? तुगलक वंश का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर लिया था इल्तुतमिश। सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, सूबेदार बनने से पहले। भारत को 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा था? तो भारत को 2 परमाणुओं के बीच अंतर लगभग 24 वर्ष का रहा था, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जगजीवन राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शाह आयोग का गठन आपका 1977 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? 17 अक्टूबर को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो नवंबर 1928 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले। यहाँ यह रीजनिंग से रिलेटेड है, उसको आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट है आपका, तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय आपका सिकंदर गद्दी पर बैठा हुआ था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज कहाँ था? तो हिंदू शाही राजवंश राजस्थान के क्षेत्र में भी नहीं था, कन्नौज में भी नहीं था, और यहाँ गुजरात में भी नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका कारगिल युद्ध 1919 में, ऑप्शन ए। सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता 1960, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो 5+3+3+4 के मॉड्यूल पर। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बसाया गया था, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1965-67 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी? बिहार में, ऑप्शन सी। गोल्ड ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ था? गोल्ड ड्रैगन अभ्यास एक होता है, वो किसके बीच हुआ था? तो चीन और कंबोडिया के बीच। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? अक्टूबर में, अक्टूबर 1764 में। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है? धर्म स्थनिज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है? 23 अगस्त को, ऑप्शन डी। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसे अनुग्रह किया गया था? किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। भारत का नया गेंदबाजी कोच मोने मुरले को नियुक्त किया गया है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध आपका दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 97वां संविधान संशोधन 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समिति से। 36 क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 37 भी मैथ का है, टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। इसको एलसीएम निकाल करके उसको 60 से भाग दे करके 8 में ऐड करेंगे तो 8 3 11 बच जाएगा। पूर्वाह्न, ऑप्शन सी। विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? विकास हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑप्शन ए। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में, ऑप्शन बी। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया गया? वर्ष 1926 में किया होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं?
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी, ऑप्शन ए। किस भारतीय एथलीट्स को टेरिटोरियम आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन बी। नील नदी के संबंध में सही कथन तथ्यों को पहचान करना है। नील नदी के विषय में तो यह दो नदी से मिलकर बना है, सही है। यह उत्तरी सूडान और मिस्र में बहता है, ये भी सही है। इसका मुहाना लाल सागर में गिरता है, नहीं। और इसका मुहाना भूमध्य सागर में गिरता है, डी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है मैथ से रिलेटेड है, मैथ के परसेंटेज से रिलेटेड है। इसका आपका आंसर आएगा 10,540। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? इसके द्वारा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट है आपका 46। वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो इसमें सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के युवाओं को उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल आपका हिमाचल प्रदेश में है। कैस्पियन सागर झील के साथ निम्न में से किस देशों के तट बनता है कैस्पियन सागर से? तो यहाँ ईरान का भी कैस्पियन सागर से तट साझा करता है, रूस से भी और अजरबैजान से भी, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका, सभी से। नेक्स्ट है आपका कौन सा जल संधि को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला आपका मलाक्का जल संधि है, ऑप्शन बी। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न सही कथन पर विचार करना है। तो आपका पहला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, सही है। शहरी जनसंख्या वाला पटना है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा है, चारों सही है, ऑप्शन डी। बिहार को रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो रोहतास 1972 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट आपका है सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह बक्सर में है, धरखंडा जो है बक्सर में, ऑप्शन डी। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? बरखान किसका उदाहरण है? तो बरखान पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बरखान। नेक्स्ट है आपका कॉस्मस। कॉस्मस निम्न में से किस भूगोलवेता एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कंफर्ट जोन में जाने दीजिए। चलिए क्वेश्चन है किधर है आपका? क्वेश्चन नंबर 56। कॉस्मस निम्न में से किस भूगोलवेता की रचना है? तो कॉस्मस आपका अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का रचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक सन स्पॉट के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको अम्ब्रा कहा जाता है, काले स्पॉट को। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? चंद्रशेखर सीमा तारा के जीवन काल का अध्ययन करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसका रचना है? 18 संप्रदाय किसका रचना है? तो वसुमित्र का, ऑप्शन सी। 60 नंबर है। 60 नंबर एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, एक तरफ विद्वान दिया हुआ है, मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपका सबसे पहले जो आप जानते हैं उसको मिलान कर लीजिए। तो योग दर्शन पतंजलि,
न्याय दर्शन गौतमी, तो ऑप्शन इससे छटिए तो 1 का 3, तो देखिए 1 का 3 ऑप्शन सी में है, और सी का 2, देखिए सी का 2 ऑप्शन निकल गया आपका सी नंबर, ऑप्शन सी। इसी से निकल गया, 2 को हमको कंफर्म मालूम है, तो 2 को हमको जानकारी भी नहीं है, तो इससे ऑप्शन निकल गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, ऑप्शन ए। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इसमें से क्या प्राप्त होगा। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ऑप्शन बी। जून 2025 के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितना है। तो रामसर साइट्स की संख्या अभी वर्तमान में लगभग 91 हो गया है, वर्तमान में रामसर साइट 91 है। इनमें से कौन सा मरुस्थल ईरान में है। ईरान में मरुस्थल कौन सा है, ऑप्शन ए में है दस्त-ए-कबीर स्थल और दस्त-ए-लुट मरुस्थल, रुल अल खाली मरुस्थल, ये तीनों है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना के अधिकार की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था। तो सूचना का अधिकार का शुरुआत राजस्थान से हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन मैथ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बता देते हैं, टिक कर देते हैं और कमेंट कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ऑप्शन बी है। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुने 10⁻15 मीटर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे अपनी जड़ों में रेशे द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से हो पाता है। तो यह परासरण द्वारा होता है, परासरण सघन की विभिन्नता के कारण, ऑप्शन डी। चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था। तो चंगेज खां के समय में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा हुआ था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था। तो इल्तुतमिश का गुलाम था कौन, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है। तो मोनोन्यूक्लियोसिस संदूषित लार से फैलता है, लार से, ऑप्शन ए। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है। तो वजन का 60% होता है, ऑप्शन ए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 74, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था। तो स्वतंत्र पार्टी का था, ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। 100 में 9 से भाग और 500 में 9 से भाग देकर के वो दोनों को घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 44। 46 भी है, ये मैथ से रिलेटेड, मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सम्मिलित है। कृषि मधुरक और शर्करा की मिठास, इसको मैच कराना है। तो मैच कराने में आपको कराना है किसको, ए से बी को। तो यहाँ पे क्या बोला है, कृषि मधुरक एवं उसका शर्करा की तुलना में मिठास कौन सा है। तो हो जाएगा आपका एलिमेंट 2000, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ है, मैथ नहीं ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी देखिए 78 में है भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुआ है, जो 1970 के दशक में 7516 किलोमीटर से बढ़ा करके 23-24 में 11,098.8 किलोमीटर हो गया है, सही है। इसमें पश्चिम बंगाल का 357% की उल्लेखनीय वृद्धि, 157 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, ये भी सही है। इसे बढ़ा करके 721 किलोमीटर। उसके बाद इसके अनुसार भारत की सबसे लंबी तटरेखा पश्चिम बंगाल हो गया, नहीं। इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसको भी मैच कराना है, तो मैच कराइए। आइए,
इसमें जो जानते हैं उसको पहले आप मैच करा लीजिए। तो एस ए डांडे किससे जुड़े हुए थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, ऑप्शन ए। और श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। तो दो को पहले खोज लीजिए, 1 का 4, तो देखिए 1 का 4, 4 दो गो में है, और 2 का 1, 2 का 1 दो गो में है, तो आंसर ए या बी होगा। उसके बाद इसमें देखिए अशोक मेहता जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो 4 डी का 3 देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए होगा। जो मैच कराने वाला है, जो आप जानते हैं पहले मिला लीजिए, ऑटोमेटिक ऑप्शन छट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत चीन संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पर विचार करना है। तो सही कथन, 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता प्राप्त किया था, सही है। दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 ईस्वी में शरण दिया था, सही है। अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, चारों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किए, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए। ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शिवा आपका संबंधित है अमरनाथ यात्रा से। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका पौधा लगाया था? पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोदी जी सिंदूर का पौधा लगाए हुए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पॉलीथीन एक बहुलक है, बिल्कुल सही है। इसका एक क्लक निम्न में से कौन है? उसका कंपोनेंट पूछ रहा है, एथिलीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग निम्न में से किसका एक उदाहरण है? निमोनिया उदाहरण है आपका जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी। पायरोलुसाइड निम्न में से किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइड मैग्नीज का अयस्क है, ऑप्शन ए। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर का उद्घाटन किया गया है? तो ग्लास ब्रिज आपका कन्याकुमारी में, ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 4 खिलाड़ी को। महाबोधि महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक कौन है? विश्व व्यापार संगठन का महानिर्देशक कौन है? तो नकोजी अंकोजी इवेला, ऑप्शन ए। हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक अर्थशास्त्री थे विवेक देवराय। ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा में किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा, ऑप्शन ए। हिम, शुष्क हिम ड्राई के संबंध में कौन सा सही है? तो आपका यह ठोस कार्बन को शुष्क हिम कहते हैं, और ऑप्शन ए में है, सही है। दूसरा आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, बिल्कुल सही है। ए और दोनों सही, ऑप्शन सी हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो औरंगाबाद का नाम बदला है, छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, ऑप्शन ए। देखिए फिर से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, दिए गए राज्य में कितने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर है? तो किस किस राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, इसमें चेक करना है। तो इसमें मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर का स्थापना है, छत्तीसगढ़ का भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, कर्नाटक और केरल, इस सभी राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 को, ऑप्शन ए। जाफरवादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? भैंस का, जाफरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? 1968, ऑप्शन बी। बिहार किस जिले में गोगाबिल झील कहाँ पे है? कटिहार, ऑप्शन बी। कैमूर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। रोहतास सबसे शिक्षित जिला है। कांवर झील है बेगूसराय में। बिहार जो
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने, बिहार से जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने उसको ऑप्शन देना है। पहला ऑप्शन है कि न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने हुए हैं, बिहार से हैं। न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा, ये भी बने हुए हैं, दोनों बने हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं। ऑप्शन सी। कौन सी नदी म्यांमार में बहती है? तो इरावती नदी, सालविन नदी, दोनों बहती है म्यांमार में। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा भी है, नासिक भी है और सांगली भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में आपका स्थित शहर है गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन सी है। चावल अनुसंधान कटक में है और लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासक किस क्षेत्र में था? तो कारकोट वंश का शासक आपका था कश्मीर के क्षेत्र में। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम रही थी? 12वीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107, भारत सरकार खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राजकीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहाँ है? तो कोडली हरियाणा, ये भी सही है, और तंजावुर तमिलनाडु, ये दोनों जगह पे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में उसका प्रमुख उद्देश्य विशेषता को सुमेलित करना है, मैच करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो कृषि से था। दूसरा पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? दूसरा पंचवर्षीय समाज का प्रारूप स्थापित करने से था। तीसरा पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला एलोंग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? एलोंग लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2016। ऑप्शन बी। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें लॉजिक लगा है कि 7 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर को घटाया गया है। उसी तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जब 7 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 36 से 27 घटाइएगा, 36 से आप 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। जुलाई 1946 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंप दिया था? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का रचना है इंडियन विंस फ्रीडम और तर्जुमानो ईरान, दोनों है। नाइट्रोजन अणु के किस प्रकार का बंधन उपस्थित है? नाइट्रोजन में कौन सा बंधन है आपका? तो त्रिबंधन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो आपका सातवाहन वंश का। गौतमीपुत्र सतकर्णी किसका शासक थे? सातवाहन वंश का। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड बांध इंडिया F2.0 लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं। आमतौर पर 500 से 100 साल के बाद वे बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। वो कौन सा पौधा है? तो बेम्बूसा बुलवोरिस। ऑप्शन बी। बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों के वितरण में देश में किस स्थान पर आता है? तो प्रथम स्थान पर दवाई वितरण में बिहार आता है देश में। संविधान के आरंभ के समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल थे? मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था? तो उस समय कोई नहीं था। लंदन में भारत के उपायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था?
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपका 22 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसूची 246 का सीधा संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो यह 7वीं अनुसूची से है। 7वीं अनुसूची में सूची दिया है, सूची 1, सूची 2, सूची 3, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मेघालय भारत का कौन सा राज्य था? कितना नंबर का राज्य था? तो आपका 21वां राज्य था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 to 7। क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 32 ए से संबंधित सही तथ्यों का चयन करना है इसमें आपको। तो सही तथ्यों का चयन करना है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसे 43वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। 45वां में बना, 42वां में बना और 43वां में इसको निरस्त कर दिया गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण संविधान संशोधन 2015 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्र एक गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय के बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? सही कथन को चुनना है आपका। यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही है। इसका फोकस दूरी धनात्मक है, गलत। यह एक अभिसारी दर्पण है, सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। गलत कथन को ढूंढना है। गलत कथन को ढूंढना है, किंडम की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, गलत है। तो गलत कथन ही चुनना है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताइवान को किस देश ने निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है किसको? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए एक कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, बिल्कुल करता है। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाता है। बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, सही है। 2 नंबर। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? नहीं, ये नहीं करता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कथन आपका 1 नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो उस समय राष्ट्रपति थे फरूक अली अहमद, ऑप्शन ए। जब 75 में आपातकाल घोषणा हुआ था तब फरूक अली अहमद थे उस समय। नेक्स्ट है, मानव के नरों में वृषण उदर गुहा के बारे में वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो स्थित होता है यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो शरीर का टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 135, संसाधनों और संधारणीयता के लिए निम्न में से संधारणीय के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? तो आपका आवश्यक न होने पर लाइट और पंखा को ऑफ कर दें, बिल्कुल सही है। उसके बाद सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करें और जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करें, गलत। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करें। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय कार का उपयोग है, गलत। तो ए, बी और डी इसमें है, ऑप्शन ए में है। भारत का नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया?
तो 28 मई 2023 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल में विकसित किया गया है। नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों में मदद की है। सही है। इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया गया है। सही है। इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से लॉन्च किया गया। तो सही है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्न में से कौन सा है? तो एरावत कौन सा है? भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो उसका विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। उच्च रक्तचाप, सिरा और संकुचन के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पौधे के परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। कौन सा विकल्प गलत विशेषताओं को दर्शाता है? तो गलत विशेषताओं को दर्शाता है जल और भोजन दोनों की गति दिशीय होती है, ऑप्शन बी। दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव पास किया गया? तो खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, प्रतिबिंब का वास्तविक होने पर ऋणात्मक। आभासी होगा तो धनात्मक और वास्तविक होगा तो ऋणात्मक अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सज़ा किस वर्ष मिली थी? तो 1882 में। नेक्स्ट है आपका, स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मैच कराना है। तो आपको मैच कराने के लिए पहले जो जानते हैं उसको मैच कराइए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले लीसमैनिया का आपका इसमें लीसमैनिया द्विखंडन, ईस्ट का आपका हो जाएगा। ईस्ट क्या करता है? मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। तो 1 का 2 पहले चेक कीजिए, 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4, ऑप्शन निकल गया आपका बी नंबर, ऑप्शन बी। 2 को जानते हैं, जो जानते हैं उसको मिलाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से यौगिक के लिए सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? कथन पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत कथन को हमको चूज करना है। जैसे आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, निम्न नहीं होता है, उच्च होता है, यह गलत है। आयनिक यौगिक भंगुर होता है, दाब आरोपित करने पर टुकड़े में टूट जाता है। सही है। धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो इलिनोस टेक, ऑप्शन ए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कितने जिला को मिला करके झारखंड अलग राज्य बना? तो 18 जिला को लेकर के अलग राज्य बन गया। तो
चलिए हम लोग सेट नंबर 1 का 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं ताकि फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन कर लें। और इसका PDF ग्रुप में डाल दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका डिस्कशन भी है, डिस्कशन इसका लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, तो आप लोग अगर डिस्कशन भी पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप से लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट प्रतिदिन एक सेट BPSC का इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग अपने आप को एग्ज़ाम में कंफर्ट जोन में रख पाइएगा। तो अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।